हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम देखेंगे करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो सुपर 2026 यूपी ट्रिपल एससी TRE 4 SSC आदि के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। किस देश ने अंतरिक्ष में उगाई गई चावल की पहली फसल उगाने का दर्जा हासिल किया है? इसका राइट आंसर है चीन। चीन ने हाल ही में अंतरिक्ष में चावल की पहली फसल उगाई जिसका नाम था जैपनिका। चीन ने चावल की जो फसल उगाई उस चावल की किस्म का नाम क्या था? जैपनिका किस्म। इसका उद्देश्य था स्पेस के अंदर ही स्थायी भोजन की व्यवस्था करना। ठीक है, नेक्स्ट। किस देश के द्वारा ब्रेन कंप्यूटर चिप NEO को मंजूरी प्रदान की है? इसका भी राइट आंसर है चीन। चीन ने हाल ही में ब्रेन कंप्यूटर चिप नियो को मंजूरी प्रदान की है। नेक्स्ट। मेटा रिलायंस मिलकर भारत का पहला AI सक्षम डेटा सेंटर कहाँ स्थापित करेंगे? मेटा यानी फेसबुक और रिलायंस मिलकर संयुक्त रूप से भारत का पहला AI सक्षम डेटा सेंटर कहाँ स्थापित करेंगे? इसका राइट आंसर है जामनगर। जामनगर कहाँ स्थित है? गुजरात में। गुजरात के जामनगर में मेटा और रिलायंस द्वारा पहला AI सक्षम डेटा सेंटर स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट। फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका राइट आंसर है मैक्सिको और दक्षिण अफ्रीका। मैक्सिको और दक्षिण अफ्रीका में संयुक्त रूप से फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन किया गया। नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट से किस ग्रह या उपग्रह पर क्रेटर यानी गड्ढा बन गया है? इसका राइट आंसर है चंद्रमा। चंद्रमा उपग्रह पर यानी पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा। तो चंद्रमा पर फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा एक गड्ढा बन गया है। ये रॉकेट है ना, वो चंद्रमा से टकरा गया था और वहाँ पर एक गड्ढा बन गया। वो उस उपग्रह का नाम क्या था? चंद्रमा। नेक्स्ट। भारत ने PSLV C11 के द्वारा चंद्रयान फर्स्ट मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च किया था। भारत ने चंद्रयान फर्स्ट मिशन का सफलतापूर्वक लॉन्च किया, उसका रॉकेट कौन सा था? PSLV C11 के द्वारा। नेक्स्ट। भारत द्वारा चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग के द्वारा चंद्रयान थर्ड मिशन लॉन्च किया और रॉकेट का नाम क्या था? LVM 3 M4 के द्वारा। हाल ही में भारत सरकार द्वारा चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग के द्वारा चंद्रयान 3 मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। उसका रॉकेट कौन सा था? LVM 3 M4 के द्वारा। नेक्स्ट। ऐसा करने वाला भारत प्रथम देश बना। ये बात थी 23 अगस्त 2023 की। चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च किया गया था वो 23 अगस्त 2023 को। ठीक है, जहाँ पर चंद्रयान 3 लैंड किया गया उसे शिव शक्ति पॉइंट कहाँ जाने लगा? चंद्रयान 3 मिशन जहाँ चंद्रमा पर लैंड किया, चंद्रयान 3 पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव पर जहाँ पर लैंड किया, उस पॉइंट को जहाँ लैंड किया उसी जगह को शिव शक्ति पॉइंट कहा जाने लगा। नेक्स्ट। जोजिला टनल की लंबाई 13.153 किलोमीटर लंबी है जो श्रीनगर से लेह को जोड़ती है। श्रीनगर से लेह को कौन सी टनल जोड़ती है? जोजिला टनल। नेक्स्ट। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए ईजी कनेक्ट मॉडल के तहत शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा बना है? वो है वाराणसी। ईजी कनेक्ट मॉडल, ठीक है, उसके तहत कौन सा शामिल भारतीय शहर बना है? वाराणसी। नेक्स्ट। हाल ही में भारत सरकार ने 36 देशों से 274 भगोड़ों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया? इसका राइट आंसर है ऑपरेशन त्रिशूल। भारत सरकार ने हाल ही में 36 देशों में अलग अलग जगह रह रहे 274 भगोड़े, यानी कोई पैसा लेकर भाग गया, कोई बैंक लूट के भाग गया, ऐसे 274 भगोड़े थे, उन्हें लाने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन त्रिशूल चलाया था। नेक्स्ट। भारत सरकार ने ऑपरेशन अमिस्ताद राहत बचाव कार्य के लिए कहाँ चलाया? वेनेजुएला में। भारत सरकार ने हाल ही में वेनेजुएला में जो भूकंप आया था उसमें ऑपरेशन अमिस्ताद चलाया। नेक्स्ट। भूकंप से प्रभावित श्रीलंका में भारत ने ऑपरेशन सागर बंधु चलाया। श्रीलंका में भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन सागर बंधु। नेक्स्ट। ICC महिला T20 वर्ल्ड कप का आयोजन 2026 में इंग्लैंड के वेल्स में किया गया। ऐसे कहेंगे ICC महिला T20 वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इंग्लैंड के वेल्स में किया गया था। इसमें विजेता देश था ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट। हाल ही में कहाँ पर ब्रिक्स वेब्स की शुरुआत की गई?
हाल ही में कहाँ पर ब्रिक्स वेब्स की शुरुआत की गई? तो इसका राइट आंसर है मुंबई में। मुंबई में ब्रिक्स वेब की शुरुआत की गई। उद्देश्य था इसका ऑरेंज इकोनॉमी को बढ़ावा देना। ये ब्रिक्स वेब की शुरुआत मुंबई से की गई। उसका उद्देश्य था ऑरेंज इकोनॉमी को बढ़ावा देना। नेक्स्ट, दुनिया के पहले ट्रिलियनेयर सॉरी ट्रिलियनर कौन बने हैं? एलन मस्क। ठीक है। रज फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेबी के कार्यकारी अध्यक्ष हाल ही में कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है प्रशांत महापात्रा। महापात्रा को सेबी का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? माधवीपुरी बुश। ये सेबी की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। सेबी की स्थापना 1988 में की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में। ठीक है। सेबी की स्थापना 1988 में की गई और मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई, महाराष्ट्र। नेक्स्ट, वर्तमान में कैबिनेट सचिव कौन है? टीवी सोमनाथन। पांचवा अंतर्राष्ट्रीय परिवहन सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? रूस की राजधानी मॉस्को में। पांचवा अंतर्राष्ट्रीय परिवहन सम्मेलन का आयोजन रूस की राजधानी मॉस्को में किया गया। भारत ने अटल टिकरिंग लैब फ्रेमवर्क पर आधारित स्कूल इनोवेशन लैब कहाँ लॉन्च की? फ्रांस में। ठीक है। भारत ने अटल टिकरिंग लैब फ्रेमवर्क पर आधारित स्कूल इनोवेशन लैब कहाँ लॉन्च की है? ये फ्रांस में लॉन्च की गई है। नेक्स्ट, हाल ही में शोधकर्ताओं ने सी हॉर्स की नई प्रजाति हिप्पोकैम्पस अमाडा विसेंट की खोज कहाँ की गई? इसका राइट आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु में सी हॉर्स की नई प्रजाति हिप्पोकैम्पस अमाडा विसेंट की खोज की गई है। थैंक यू।